नमस्कार। फिर एक नई न्यूज़। डिबेट म्यूज़िक। आकाश पटवारी इज़ माइंड ब्लोइंग सिंगर। आज म्यूज़िक लॉन्च की पार्टी है जी म्यूज़िक कंपनी। और भाभी जी घर पे आपने काफ़ी सुना होगा शिवांगी अत्रे इसमें एक नए रूप में दिखाई देंगी। काफ़ी माइंड ब्लोइंग म्यूज़िक है। बॉलीवुड न्यूज़ स्टेशन से विजय तस्वीर। बस कुछ ही पलों में आप देखिए। एक्चुअली मेरे पापा, आप सभी को पता है कि कैंसर से फाइट कर रहे हैं, तो वो नहीं आ पाए, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते थे। बट आकाश के मम्मी पापा आ गए हैं, तो आशीर्वाद तो हम लोगों को मिल ही रहा है। तो बस केक कटिंग करते हैं एंड थैंक यू सो मच गाइस। विनीत कम है। ओहो छाया जी आ जाओ। तो ये दोनों वो लोग हैं जो आपने कंपोजिशन तो सुना, सॉन्ग सुना, लेकिन उसके पीछे का जो अरेंजमेंट है, जो उसकी रंगत है गाने की, वो इन दोनों ने दी है। जो गिटार पार्ट्स आपने सुने हैं, वो गिटार पार्ट्स पूरे नील ने डिजाइन किए हैं। तो इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस रेडी? हाँ सर, हेलो एंड सो गुड टू सी बोथ ऑफ यू। काफ़ी प्यारा गाना, अच्छा लगा। रिलीज़ हो चुका है गाना, क्या एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस से और क्या केमिस्ट्री आप लोग की रही और क्या कहना चाहेंगे गाने के बारे में? प्लीज स्टार्ट। ओके, क्या एक्सपेक्टेशन है गाने से? एक्सपेक्टेशन तो ऑब्वियसली बहुत हाई है। बेसिकली हम दोनों ही क्लासिकल, मतलब मैंने कथक सीखा हुआ है और सब म्यूज़िक फील्ड से, तो शुरू से मुझे ये था कि जब भी हम कोई चीज़ बनाए उसमें आर्टिस्टिक टच होना चाहिए, राग पर बेस्ड होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं कुछ हमारे जो रूट्स हैं, जो हमारा संगीत है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए जब इतना शोर शराबा बाहर चल रहा है। तो बस वही जो की कोशिश रही है। और ये गाना जब पहली बार मैंने सुना था, जैसे कि मैंने कहा पंचवर्षीय योजना 5 साल पहले, तभी आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है तभी मेरे दिमाग में चल गया। मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है और जो स्टोरी बोलेंगे वो तभी, जब पहली बार मैंने सुना था तभी मुझे दिख गया था वो चीज़। तो बस यही है कि जो जिस आत्मा के साथ, जिस सोल के साथ, जिस प्योरिटी के साथ हम लोगों ने इस चीज़ को बनाया है, वो ऑडियंस तक पहुँचे। बस यही उम्मीद है। आपसे जानना चाहेंगे आप इस सॉन्ग के बनाया था उस वक्त मैं गाने वाला था नहीं। मेरा बहुत सिंपल सा एक पर्सपेक्टिव था कि फीमेल पर्सपेक्टिव से सॉन्ग है तो कोई एक फीमेल सिंगर गाएगी। इवन हमने रिकॉर्ड भी कर लिया था, पर फिर आई शुभांगी। शुभांगी ने जिद किया कि नहीं, ये तुम्हारी ही वॉइस में होना चाहिए। हाँ। तो सबसे टफ था कैमरा फेस करना, जो लिटरली गला सूख गया था। पर थैंक्स टू हर, थैंक्स टू टीम, तो ये प्रोडक्ट बाहर निकल पाया। बाकी सिंगिंग जो कंपोजिशन है, ये तो काफ़ी समय पहले अपने आप आ गई थी, बन गया था, जैसे अपने आप होता है हर म्यूजिशियन के साथ। तो पर मज़ा बहुत है। बट आप दोनों से जानना चाहेंगे एज अ प्रोड्यूसर अपने ही प्रोजेक्ट में काम करना कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है? इंटरेस्टिंग तो होता है, लेकिन तेल भी निकल जाता है। आसान बिल्कुल भी नहीं था। सच्ची कहूँ तो इस गाने के को कंसीव करने से लेके और आज लॉन्च करने तक इतना कुछ हुआ है। इनफैक्ट आप सबको बताना चाहती हूँ कि जिस दिन हम शूट करने गए थे, उस दिन सुबह मुझे पता चला था कि मेरे फादर को कैंसर है। तो उस दिन उसी पूरे मूड के, मतलब सुबह वो खबर मिली और पूरा दिन जो मैंने शूट किया है, वो अंदर वो चीज़ थी कि पापा को कैंसर डायग्नोज हुआ है और वो ही इज़ 80। तो बहुत ही मुश्किल दिन था वो मेरे लिए। बट हमारी पूरी यूनिट पहुंच चुकी थी जहां पर हमने शूट किया, तो हम कैंसिल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी हम इसके पहले 4-5 बार कैंसिल कर चुके थे, कभी बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से। और हमारा जो पर्पस था ये यही था कि मॉनसून में शूट करना है। जब
पूरा ग्रीनरी हो, वाटरफॉल्स हो, रिवर्स हो, तो थोड़ा ऐसा मिस्टी वेदर, ग्लूमी वेदर चाहिए था। तो विघ्न तो बहुत आए, रिलीज़ करने से भी लेके बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते गए, बट वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो पहुंच गए हम लोग। सो या और एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर बनने का मुझे ऐसा लगता है कि अब इतने साल एज एन एक्टर काम कर चुके हैं और हम मतलब अब काफ़ी साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, तो ये था कि अपनी तरफ से भी कुछ एडिशनल हम जिस तरह का हमारी पर्सनालिटी है या अपब्रिंगिंग है या वैल्यूज़ है, या जैसे मुझे क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है या कुछ अच्छा कंटेंट पसंद है, तो आप हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते अरे अच्छा कंटेंट बन नहीं रहा है, भले ही कम बजट में या हमारी जितनी भी कैपेसिटी है उसमें कुछ अच्छा बनाया जाए, कुछ मीनिंगफुल बनाया जाए। तो बस वही वाली कोशिश है। शुभांगी, जैसे आपने कहा काफ़ी साल तक एक्टिंग की है, अगर इस एक्टिंग की बात करो तो वो एक किरदार था, यहाँ डिफरेंट है, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्योंकि मैंने जैसा कि आपको कहा कि हमारा ही था। हाँ जी, इनके दिमाग में सारे विजुअल्स शुरू से थे, कॉस्ट्यूम से लेके, लोकेशन से लेके, कॉन्सेप्ट से लेके, पूरा स्टोरी इनके दिमाग में छपा हुआ है। तो शायद ऑन सेट जाने से पहले ये उस किरदार को बहुत बार अपने मन में जी चुके हैं, ये मुझे लगता है। तो वहाँ पे जब मैं इनका ईज देख रहा था ना, क्योंकि मुझे भी एक्टिंग करना था, और जब मैं इनका ईज देख रहा था कि ये तो बस एक्शन होता है और वन शॉट ओके, तो मुझे अंदर ही अंदर ये भी लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊँगा बाकी नहीं ऐसा वैसे नहीं है। जो आकाश ने एक बात कही कि हाँ विजुअल सारे मेरे दिमाग में फिट थे। जब मैंने पहली बार गाना सुना था मुझे पता था क्या चाहिए, और ऑनेस्टली हमने अगर इनफैक्ट हम कल ही बात कर रहे थे कि अगर हमने 100 सोचा था तो हम खींच खाच के उसको 90 तक ले आए, आगे और हम 100 का ट्राई करेंगे। बट एक्टिंग में भी अब कभी कुछ भी हो मैं प्लानिंग नहीं करती। आई बिलीव इन स्पॉन्टेनिटी, जो उस वक्त दिल से आत्मा से निकल जाता है बस, और जो छप गया सो छप गया, तो मैं प्लानिंग कभी नहीं करती। बस जो भी अपना काम करती हूँ पूरी शिद्दत के साथ। मैम बात करें लोकेशन के, तो लोकेशन कहाँ शूट है कि गाना मैचिंग करे लोकेशन हिसाब से, और कितना दिन में शूट हुआ गाना? ओके, तो ये शूटिंग हुई है मालशेज घाट के पास, वहीं पर एक हमारा छोटा सा फार्म हाउस है, उसके आसपास की ही लोकेशन है ये, और हमने वहीं शूट किया, और ये पूरा गाना एक ही दिन में शूट हुआ है। म्यूजिक सुबह से लेके शाम तक में 7 से 7 की शिफ्ट थी और एक ही दिन में शूट। लोकेशन बहुत अच्छी है। थैंक यू। म्यूज़िक वीडियो को आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि आपने डेली सोप में बहुत नाम कमाया, अभी भी प्यार मिलता है आपको, पूरे दिन की स्क्रिप्ट आपके हाथ में होती है, बट ये 3.5 मिनट का गाना ऑडियंस की तरफ जाता है, जी तो दोनों में डिफरेंस अगर आपको बताना हो तो क्या हो? नहीं, देखिए टीवी ऐसा है कि किरदार है और वहाँ पे डायलॉग्स हैं, आप अपने डायलॉग्स के थ्रू आप लोगों को एंटरटेन करते हो। यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सप्रेस करना है थ्रू योर आईज एंड योर फेस। आपका चेहरा और आंखों से ही जो भी आपको अभिव्यक्ति करनी है, एक्सप्रेस करना है, वो चेहरा और आंखों से करना है। इट हैज़ टू बी लार्जर दैन लाइफ। तो बस ये है, मैं काम के लिए सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा सोचना या टेक्निकलिटी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हो कि आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को आप दिल से कर दो, आई थिंक वो ऑडियंस तक ज़रूर पहुँचती है। जो भी चीज़ दिल से निकलती है वो ज़रूर पहुँचती है। तो इस कोलेब्रेशन में आगे भी कुछ है? होपफुली सून, या डेफिनेटली। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे आकाश? नहीं, मैं आशा करता हूँ कि इस टाइप के कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा आए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकले और आप लोगों तक पहुँचे। मॉनसून को अभी है 2 महीने क्या कहेंगे जाते जाते अपने दर्शकों के लिए? पहले ये बोल रहे, फिर मैं एक चीज़ बोल देता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ बोलिए। नहीं, मेरा तो क्लोजिंग रिमार्क है कि नफरत की आग में मतलब की रोटी सेके ना, नफरत की आग में मतलब की रोटी सेके ना, कहाँ सैया मुँह देखे। हाँ, क्या बात है। बहुत सही। और आप क्या कहना चाहेंगी मैम? आप भी कुछ कहना चाहेंगी? सोचती हूँ मैं, जब तक आप सुन लीजिए। गाना गा दिए, गाना एक तो मैं नील को बुला दूँ, गिटार है पीछे। नील हाँ, ये कहना चाहती हूँ कि कई बार बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों अच्छा कंटेंट नहीं देख रहे हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, जो आप लोग डिमांड करते हैं वही चीज़ें बनती है इस इंडस्ट्री में। तो बस यही है कि अच्छी चीज़ों को पसंद कीजिए, अच्छे कंटेंट को पसंद कीजिए, तो अपने आप अच्छी चीज़ें बनेंगी। तो ये जो हमारी छोटी सी कोशिश है, इसको प्लीज़ प्लीज़ आपसे सराहना की उम्मीद है।
देखिएगा, पसंद कीजिएगा और तो हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी आगे और भी काम करने की। थैंक यू सो मच। चलिए जय श्री राम।